पंजाब की पंजाब सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों पर बुलडोजर एक्शन कर दिया है। लगभग 800 किसान हिरासत में लिए गए, जबकि उनके टेंट बुलडोजर से तहस नहस कर दिए गए। शंभू और खनौरी बॉर्डर 13 महीनों के बाद अब खाली करवा लिया गया है। खनौरी सीमा और आसपास के संगरूर और पटियाला जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। किसान यूनियन ने पंजाब सरकार की कार्रवाई की निंदा की है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। किसानों का आरोप है कि पंजाब में उद्योगपतियों के साथ आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद ये कदम उठाया गया है। कांग्रेस ने सीएम मान पर पंजाब के खिलाफ बीजेपी की साजिश का आरोप लगाया। आंदोलन कर रहे किसानों पर बुलडोजर एक्शन। एक साल बाद मान सरकार एक्शन में। किसानों के टेंट बुलडोजर से नेस्तनाबूद। दो बॉर्डर पर एक्शन, सियासी जंग तेज। बुधवार को करीब एक साल के बाद आखिर पंजाब की सरकार अचानक कुछ इस तरह एक्शन में आई। एक नहीं, कई बुलडोजर मैदान में उतरे और एक एक करके किसानों के अस्थायी टेंटों को गिरा दिया गया। कई घंटे तक ये बुलडोजर एक्शन चलता रहा। किसान अचानक हुई इस कार्रवाई से हैरान थे। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिना किसी चेतावनी या नोटिस के पंजाब सरकार ने अचानक किसानों को खदेड़ना शुरू कर दिया। एक साथ शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस ने किसानों पर धावा बोल दिया। इस दौरान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को जब हिरासत में लिया जाने लगा तो पंजाब पुलिस के किसानों के साथ अच्छी खासी झड़प हो गई। किसानों ने पुलिस को रोकने की पूरी कोशिश की। काफी देर तक टकराव के हालात बने रहे, लेकिन पुलिस ने आखिर डल्लेवाल को हिरासत में ले लिया और धरना स्थल से दूर ले गई। पंजाब पुलिस के एक्शन को लेकर जमकर पंजाब में सियासत अब सुलग उठी है। सारे विरोधी दलों ने एक साथ मिलकर आम आदमी पार्टी की सरकार की घेराबंदी की है। बीजेपी का आरोप है कि केंद्र के साथ बातचीत सफल न हो जाए, इसी डर से ही एक्शन हुआ है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी को निशाना बनाया और कहा कि अमित शाह के साथ भगवंत मान की बैठक के बाद किसानों पर गाज गिराई गई। उधर आपने जवाबी दलील दी और कहा कि हाईवे रुकने से राज्य की तरक्की रुक रही थी। बॉर्डरों पर लाठियां मारी गई, टेंट तोड़ दिए गए, स्टेज धराशाही कर दिए गए, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या अब हिंदुस्तान में किसान के लिए एमएसपी की गारंटी मांगना अपराध है? ये वही कर रही है बीजेपी की केंद्र सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, जो एक समय में दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ किया था। वोटों के टाइम में ये भगवंत मान ने जाके इन सारे किसानों के पैरों को हाथ लगा के चुटकी में 5 मिनट में एमएसपी मैं दूंगा, मेरी सरकार बनाओ। सरकार बनाने के बाद 3 साल से झूठ मार रहा है कि मरी हुई मुर्गी, मरी हुई बकरी मुआवजा मैं दूंगा। लोगों के पास जाता नहीं है। और अब इस हाल पे कि जब अपना हक मांग रहे हैं किसान जी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो तुमने समझौते करे थे पूरे करो, नहीं तो हम विधानसभा को घेरेंगे। जब आपका बजट सेशन 28 को शुरू होगा, तो अब पुलिस के जोर जबर पे उठा के किसानों को उठा के जेल में फेंक दिया। बाद नागपुर हिंसा के जहां पर 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू जारी, स्थानीय नेता फहीम खान को गिरफ्तार किया गया है और आज उसकी कोर्ट में पेशी है। फहीम को ही साजिशकर्ता माना जा रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि आयत ने लिखी चादर जलाई गई, जबकि ये हकीकत नहीं थी।
गिरफ्तार किए गए 19 आरोपी 21 मार्च तक पुलिस की हिरासत में रहेंगे। आज दंगा मामलों में और आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना है। पुलिस घटना में शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने के लिए जांच कर रही है। अब तक 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं। नागपुर में अब पूरी तरह शांति है। नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे, जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही, तसं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही आहे ती घडलेली आहे। तो छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। औरंगजेब की कब्र को ड्रोन निषेध क्षेत्र घोषित किया गया। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर है। कुछ आपत्तिजनक पोस्ट पर भी कार्रवाई की गई है। इस बीच में हैशटैग आलमगीर और औरंगजेब ट्रेंड कर रहा है। शिवसेना ने उद्धव गुट ने भी मांग की है कि औरंगजेब की कब्र से संरक्षित टैग हटाया जाना चाहिए। सामने में यूबीटी सेना ने कहा कि कट्टरपंथियों को शांत करने के लिए इसे हटाया जाना जरूरी है। नागपुर में हिंसा के दौरान भी औरंगजेब की जयकारे के नारे जो है देखने को मिले। इस बीच में कब्र हटाने की मांग को लेकर आरएसएस का भी बयान है और उन्होंने इसे खारिज कर दिया कि ये मांग नहीं। और जो हम वायलेंस देख रहे हैं, I want to know how important it is because it happened a few meters away from the headquarters of the RSS. Is Aurangzeb relevant today? And the Chief Minister of Maharashtra also said that this was a pre-planned attack. See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. बीजेपी ने 2026 के बंगाल चुनाव से पहले हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में अब हिंदू हिंदू भाई भाई लिखे पोस्टर्स सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने बंगाल में रामनवमी पर बड़ी योजना बनाई है। हिंदू एकता का ऐलान करते हुए कहा कि इस बार रामनवमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 6 अप्रैल को रामनवमी पर बंगाल में बीजेपी की योजना है कि पूरे राज्य में इस मौके पर बड़े जुलूस निकाले जाएं, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शिरकत करें। टीएमसी ने बीजेपी पर निशाना साधा कि ये छिपे हुए राक्षस रावण उन्हें बताया। बीजेपी नेता शुभेंदु ने चेतावनी दी कि सीएम ममता में अगर हिम्मत है तो रामनवमी के जुलूस को वो रोककर दिखाएं। क्या रामनवमी बोल के इसको ऐसा किया जा रहा है? रामनवमी के नाम पे अब मतलब उसको जो मर्जी करने दीजिए। इस बार हिंदू ये त्योहार बहुत बढ़िया से मनाएगा। जो हिंदू है, जो फिजिकली फिट है, सीनियर सिटीजन का बात छोड़ दीजिए, वो सब सड़क में रहेगा ध्वज लेकर और जय श्री राम की नारा लेकर और अपने तिलक लगा के। हम लोग पीसफुली ये त्योहार मनाएगा। बाकी काम तो स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट सब्जेक्ट।